कल हम लोगों ने मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ा था और उसमें 3 चीजों के बारे में, 3 प्रकार के अधिकारों की हमने चर्चा करी थी। ये तथ्यात्मक चर्चा है और तथ्यात्मक में भी विस्तृत नहीं है। ये क्लासेस अभी लगातार चलेंगे। तो और मेरा इसमें उद्देश्य होगा कि मौलिक अधिकारों के पर आप लोगों की इतनी पकड़ हो जाए कि आप लोग किसी भी परीक्षा का जो प्रश्न आप लोगों से छूटे नहीं, क्योंकि इससे जो आने वाले संभावित प्रश्न होते हैं वो पीटी में भी होते हैं, मेंस में भी होते हैं। तो मेरा उद्देश्य यहाँ पर यह होगा कि तथ्यात्मक भी जानकारी मिले, आदर्शात्मक जानकारी भी मिले कि संभावित प्रश्न आपके पास में अगर आए तो आप उसको सॉल्व कर लें। वर्णनात्मक प्रश्न की भी जानकारी मिल जाए, जिससे आप लोगों को प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षा में भी आसानी मिलेगी। जो यूजीसी पॉलिटिकल साइंस से भी होंगे उनको भी जानकारी मिलेगी, और जो अन्य विषय की अन्य प्रतियोगिता परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चैप्टर है। महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम लोगों ने कल पढ़ा था समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, समानता के अधिकार को, स्वतंत्रता के अधिकार को, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार को, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका अध्ययन हम लोगों ने कर लिया। 3 प्रकार के मौलिक अधिकारों का अध्ययन कर लिया था। उसके बाद तो हमारे पास जो पढ़ता है उसके बाद देखेंगे हम लोग, आज पढ़ेंगे धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को। अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यहाँ पर आप लोग देखेंगे, समझने की चीज है कि स्वतंत्रता का अधिकार तो इससे पहले के मूलाधिकारों में भी है, तो यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार क्यों अलग से बनाया गया? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर क्यों अलग से बनाया गया? इसके पीछे में क्या तर्क हो सकता है? इस धर्म की स्वतंत्रता को वहां पर एक लाइन अनुच्छेद 19 में जैसे 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं मिलती है, तो उसमें एक लाइन और लिख दिया जाता धर्म की स्वतंत्रता। तो फिर अलग से इसको क्यों बनाया गया? ये प्रश्न होगा। संविधान निर्माताओं के सामने में भी चुनौतियां होगी। हमारे संविधान निर्माता संविधान सभा में इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन देखिए, यहाँ पर 2 तरह की चीजें हैं कि भारतवर्ष में 2 व्यावहारिक चीजें बड़ी चर्चा का विषय रही है। एक धर्मनिरपेक्षता और दूसरा धार्मिक आधार, धर्मनिरपेक्षता और दूसरा धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक, धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक। ये दोनों शब्द विवादास्पद भी रहे हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में, अल्पसंख्यक। अब यहाँ पर बी.आर. अम्बेडकर ने एक जगह संविधान सभा में कहा था कि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। जो जब देश धर्मनिरपेक्ष होगा तो फिर अल्पसंख्यक, और जब अल्पसंख्यकों के लिए विशेषाधिकार की बात होगी तो धर्मनिरपेक्षता कहां से? एक विवादास्पद चीज है। इसलिए भारतीय संविधान सभा ने प्रस्तावना में जो आदर्श व्यक्त किए थे उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं था। इसको ध्यान रखना है। धर्मनिरपेक्षता हमने कालांतर में जोड़ा है, और धार्मिक जो अधिकार है वो हमारे सामान्य अधिकार से अलग के अधिकार है। हमारे धार्मिक अधिकार, तो हमारे धार्मिक अधिकार क्योंकि हमारे सामान्य अधिकार से, सामान्य जीवन के अधिकार से अलग अधिकार हैं, क्योंकि भारतवर्ष की जो सामान्य विशेषता है धर्म में, तो भारतवर्ष में 4 प्रकार के धर्मों को आप लोग देखेंगे। वैसे विश्व के सभी धर्मों को भारतवर्ष में देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब देखेंगे तो हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, ये 4 प्रकार के धर्म मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बौद्ध और जैन धर्म भी मिलेंगे। और इसके साथ साथ हिंदू में जब देखते हैं आप, तो आपको आश्चर्य लगेगा कि हिंदू सिर्फ एकल ईश्वरवाद पर आधारित नहीं है। मुस्लिम एकल ईश्वरवाद पर आधारित है, सिख धर्म में भी गुरु ग्रंथ साहिब की बात होती है, ईसाई भी एकल ईश्वरवाद की बात करता है, बौद्ध में भी वही है, जैन में भी यही है। लेकिन हिंदू में आप जाकर के देखेंगे तो जो ईश्वर को मानता है वह भी हिंदू है, और जो ईश्वर को नहीं मानता है वह भी हिंदू है। हिंदू शब्द में यहाँ पर इस तरह को देखेंगे कि जो ईश्वर को मानता है
जो ईश्वरवाद में भरोसा करता है वह भी हिंदू है, और जो ईश्वरवाद में भरोसा नहीं करता है वह भी हिंदू है। जो अब भारतवर्ष में ईश्वरवाद की जगह पर एक और धर्म की बात चल रही है, जिसको मानव धर्म कहते हैं। आपने कभी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम सुना होगा, जिन्होंने मानव धर्म की वकालत की थी। धार्मिक धर्मशास्त्र के चिंतकों ने एक सार्वभौमिक धर्म की संभावना की भी तलाश की है। विश्व में इसमें कई प्रकार के सम्मेलन भी हुए कि सार्वभौमिक धर्म होना चाहिए, ताकि विश्व के सभी धर्मों की अच्छाई को उसमें स्वीकार किया जाना चाहिए। यह धर्म शास्त्र का विषय है, इस पर मैं ज्यादा व्याख्या भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि ये दर्शन शास्त्र का विषय है। लेकिन हम लोगों को राजनीतिक क्षेत्र में देखना है, राजनीतिक शास्त्र में देखना है, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्योंकि धर्म जीवन का एक अनिवार्य भाग होता है, और भारतीय जनता को धर्मप्राण जनता माना जाता है। इसलिए धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार को भारतीय संविधान में मूलाधिकारों के अंतर्गत अलग से वर्णित किया गया, न कि सामान्य जो स्वतंत्रता के अधिकार है उसके अंतर्गत रखा गया। इस चीज को समझ लेंगे आप। अब जब हम इसके अंतर्गत आने वाले अनुच्छेदों की बात करेंगे, तो अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इसके अंतर्गत आते हैं। आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 इस धर्म की स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, इसको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर अनुच्छेद 25 में क्या है, ये चर्चा का विषय आपके दिमाग में आएगा ही, चाहिए बातें आएंगी। अनुच्छेद 25 में क्या है इसको देखेंगे। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत अंतःकरण और धर्म को मानने, 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 आचरण करने तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता है। प्रसार करने की स्वतंत्रता है। इसको जरा समझेंगे आप लोग। अंतःकरण और धर्म, यहाँ पर दो चीजें दी गई है। एक यहाँ पर है अंतःकरण भी, और दूसरा एक अंतःकरण और दूसरा यहाँ पर धर्म भी है। इस दोनों चीजों को आप समझेंगे। अंतःकरण क्या है और धर्म क्या है। देखिए, अभी मैं थोड़ा सा बतला दूं आपको कि धर्म की जो उत्पत्ति हुई है वो ध्री धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो सामान्य जीवन में हम जिन नैतिक मूल्यों को धारण करते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं भारतीय दृष्टिकोण से, तो भारतीय दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि धर्म की उत्पत्ति द्वि धातु से हुई, जिसका अर्थ होता है धारण करना। तो सामान्य दैनिक जीवन में हम जिन नैतिक नियमों को या नैतिक आदर्शों को या नैतिक सत्ता को स्वीकार करते हैं, उसे धर्म कहा जाता है। लेकिन जब धर्म की अंग्रेजी की बात करते हैं तो यह रिलीजन होता है, और जिसकी उत्पत्ति री प्लस लीजन से हुई है, जिसका अर्थ होता है फिर से बांधना। फिर से बांधना मतलब वेस्टर्न कंसेप्ट में धर्म संगठन का आधार है। रिलीजन धर्म संगठन का आधार है, लेकिन भारतवर्ष में धर्म निजी तत्व के तौर पर है, व्यक्ति के सामान्य जीवन में है। व्यक्ति धर्म का यहाँ पर अगर प्राचीन भारतीय साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि धर्म का अर्थ गुण भी है। धर्म का अर्थ गुण है प्राचीन भारतीय साहित्य में। धर्म का अर्थ जो स्वाभाविक वृत्ति है वह भी है। कालांतर में हम दोनों को समझ लेते हैं कि दोनों प्राय एक ही है, लेकिन दोनों में अंतर है। तो आप जो यहाँ पर देखेंगे तो इसको समझे कि अंतःकरण का मतलब विश्वास। हमारा जो विश्वास है, हम जिस पंथ को स्वीकार करते हैं, धर्म, इसमें एक टीका टिप्पणी में छोटा सा कर दूं कि धर्म तो एक ही है, पंथ अलग अलग है। हम जिस ईश्वर को जिस प्रकार से पूजा करते हैं, हमारी पद्धतियां अलग अलग है, धर्म तो एक ही है। तो मैं यहाँ पर इस बात की बात करूंगा कि हमारी जो विश्वास है, उस विश्वास को अपने आचरण में उतारने तथा उसको प्रसार करने की स्वतंत्रता भारतीय संविधान ने मूलाधिकारों के अंतर्गत सबको दी है। मूलाधिकारों के अंतर्गत अब ये व्यवहार में चुनौती वाला बन जाता है। आप देखेंगे कि भारत जहां पर कि लगभग में 82-80% यहाँ पर हिंदू हैं, और भारत के कुछ राज्यों में धर्मांतरण की स्थिति यह आ गई है कि कुछ राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आप पूर्वोत्तर के राज्यों में जब जाएंगे तो वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कम से कम भारत के ऐसे 8 राज्य जरूर हैं जहां पर कि हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं।
तो यह समझ लेंगे कि इसके पीछे में कहीं न कहीं जो धर्मांतरण की घटना है वह सर्वाधिक उत्तरदायी है। हिंदू धर्म पर धर्मांतरण का प्रभाव ईसाई कालखंड में अंग्रेजों के शासन काल से भी पड़ना प्रारंभ हुआ। आज भी वर्तमान में आप झारखंड के कुछ इलाकों में चले जाओगे जो आदिवासी बहुल इलाके हैं, या मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जाओगे, वहां पर ईसाई मशीनरियों का गंदा खेल आप लोगों के समझ में आ जाएगा। वो अविश्वास के आधार पर या पंथ के आधार पर या विशिष्ट प्रकार के प्रलोभन के आधार पर लोगों को तो यहाँ तक पता भी नहीं रहता है कि उनका धर्मांतर हो चुका है, लेकिन धर्मांतरण की घटनाएं बराबर आती ही रहती है। इस चीज को समझना है कि व्यवहार में इससे कुछ चुनौतियां आती है। तो आचरण करने की तथा प्रसार करने की स्वतंत्रता है। जब हम इसकी डिटेल्स की व्याख्या करेंगे तब अन्य घटनाओं पर चर्चा की जाएगी। अब अनुच्छेद 26 में हम लोग चलेंगे। अनुच्छेद 26 में एक महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की व्यवस्था। आप जो भी धर्म को माने, आप जो भी आपका विश्वास है, जब उसको व्यावहारिक धरातल पर लाया जाता है, आपके विश्वास को या आपके धर्म को, तो वहां पर आपको अपने धार्मिक कुछ कृत्य करने पड़ते हैं। जो भी आपका विश्वास हो या पूजा पाठ जो भी संदर्भ आपका हो, तो उस धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की पूरी आजादी भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अब यहां पर आप लोगों को समझना है कि क्या बलि प्रथा जो भारत समाज में रही है, पूजा पद्धति में विशेषता रही है, क्या उसे हम स्वीकार कर रहे हैं? नहीं। हम धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की व्यवस्था तो मूलाधिकारों पर दे रहे हैं, लेकिन इसकी वरीयता निजी तत्व तक ही है, निजी आचरण तक ही। शांति भंग होने की स्थिति में या राज्य किसी विशिष्ट स्थिति में इस पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। इसको सीमित कर दिया गया। धार्मिक कार्यों को प्रबंध करने की व्यवस्था आपको है, स्पष्ट रूप से मूलाधिकारों में है, लेकिन इसको सीमित भी किया जा सकता है, जबकि विशेषता इसका संबंध अन्य धर्मों पर प्रतिकूल प्रभाव से हो, तो यहाँ पर इसको सीमित भी किया जा सकता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 27 में एक महत्वपूर्ण वर्णन किया गया है। कुछ विशिष्ट धर्मों के संदर्भ में, कुछ विशिष्ट धर्मों के संदर्भ में करों के समुदाय के बारे में विशिष्ट प्रावधान। मतलब आप इसको ऐसे समझ लें तो कुछ विशिष्ट धर्म में अगर आप किसी प्रकार का डोनेट करते हैं या दान देते हैं तो आपको कुछ निश्चित छूट मिलती है। इस तरह का देख सकते हैं कि जो विलुप्त होने वाले धर्म है, जिसका धार्मिक तो खतरे में पड़ सकता है, वहां पर भारतवर्ष की धार्मिक संरचना के अंतर्गत अधिकांश जो सत्ता के केंद्र रहे हैं भारतवर्ष में, क्योंकि भारतवर्ष में जो भारतीय समाज में भी धर्म है तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी है, ईसाई है, बौद्ध है एवं जैन है। इसमें पारसी धर्मावलंबी सबसे कम भारतवर्ष में है, पारसी धर्मावलंबी। लेकिन अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जो सबसे ज्यादा बहुसंख्यक है, उसके इर्द गिर्द ही अल्पसंख्यक नीति केंद्रित हो जाती है, जो व्यवहारिक राजनीति की एक कठिनाई है। व्यवहारिक राजनीति या प्रजातांत्रिक जो राजनीति है, जिसको दलीय राजनीति भी कहते हैं, वह अल्पसंख्यकों के अंतर्गत मुस्लिम यानी कि अल्पसंख्यकों के अंतर्गत जो बहुसंख्यक है वहां तक सिमट कर रह जाती है। ये एक व्यवहारिक कठिनाई है। सिख धर्म भी, पारसी धर्म भी, ईसाई भी, बौद्ध और जैन भी। बौद्धों की स्थिति और जैनों की स्थिति भी अपने देश में धार्मिक जनसंख्या के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा संतुष्टिप्रद नहीं है, लेकिन उन पर भी चर्चा होनी चाहिए। बहुत ज्यादा उसके कारणों का अध्ययन किया जाना चाहिए, क्योंकि अल्पसंख्यकों में अल्पसंख्यक जो है, वास्तव में जो अल्पसंख्यक है, वास्तव में धार्मिक दृष्टिकोण से उन्हें प्रश्रय दिया ही जाना चाहिए, क्योंकि भारत की एक विशिष्टता, इसकी बहुलता भी है, और भारत की बहुलता पर किसी भी प्रकार का प्रश्न चिन्ह लगाना न भारत राष्ट्र के लिए उचित है, न भारतीयता के लिए उचित है। अब यहाँ पर देखेंगे
हिंदू। अब इसमें अनुच्छेद 27 को आप लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 28 के। अनुच्छेद 28 के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं, कुछ विशिष्ट शिक्षण संस्थाएं होती है। कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक उपस्थिति या अनुपस्थिति के संबंध में मौलिक अधिकार, अनुपस्थिति के संबंध में अधिकार। अब यहाँ पर देखेंगे जो कुछ शिक्षण संस्थाएं होती है, उन शिक्षण संस्थाओं में जो धर्म संबंधी शिक्षण संस्थाएं भी हो सकती है, उसमें आपको धार्मिक कृत्यों का जब निर्वहन होता है तो आपकी उपस्थिति के लिए अन्य प्रकार के कार्यों को छोड़ने का अधिकार है। जैसे आप देखेंगे कि कुछ विशिष्ट अवसरों पर, जैसे भारतवर्ष में मैं सिखों का एग्जाम्पल दे दूं कि जब कभी वो चलते हैं तो उनके पास में जो कृपान रहता है वो अनिवार्य है, उसके लिए रख सकते हैं, तो उनको इस तरह की छूट मिली हुई है। ठीक है, तो आप इस अनुच्छेद 28 को भी समझ चुके हैं। तो 25, 26, 27, 28 ये आपके धार्मिक कार्यों के प्रबंधन से लेकर के विशिष्ट अवसरों पर या विशिष्ट समारोह में उपस्थिति या अनुपस्थिति से संबंधित है। अब हम चलेंगे अगले मूलाधिकार में, इसको नोट कर लीजिए आप। अब हमारा जो अगला मूलाधिकार है वह संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी मूलाधिकार। संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी मूलाधिकार, संस्कृति एवं शिक्षण संबंधी मूलाधिकार, शिक्षण संबंधी मूलाधिकार, इसको आप लोगों को यहाँ पर समझना। देखिए, प्रश्न अगर आपसे कभी पूछा जाएगा कि हमारे पास में अनिवार्य शिक्षा किस मूलाधिकार के अंतर्गत है, तो आप लोग अनुच्छेद 21A बोलेंगे, क्योंकि उसको अनुच्छेद 21A में रखा गया है। आप लोग उसको शिक्षण संबंधी अधिकार में नहीं खोजना स्टार्ट कर देंगे कि इसमें कहां से हमको मिलेगा। आप लोग प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं मुख्यतः 29, 29, 30 और 31 आते हैं। 29, 30 और 31 ये 3 अनुच्छेद इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 29 में क्या है। देखिए, भारतवर्ष में मैंने अभी चर्चा करी है कि अल्पसंख्यक या बहुसंख्यक को 2 प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण से श्रेणियां मानी जाती है। तो अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का, अल्पसंख्यक वर्ग के सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक हितों का संरक्षण, शैक्षणिक हितों का संरक्षण। यहाँ पर ध्यान रखना है कि अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी संस्कृति एवं शिक्षा के हितों को संरक्षण के दृष्टिकोण से अपनी शिक्षण संस्था खोलने का अधिकार है, जिसमें सिर्फ उस समुदाय के लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। तो भारतवर्ष में इस तरह आप देखेंगे कि कई विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई है, जहां पर एक किसी खास विशेष वर्ग के लोगों को या विशेष धर्म के लोगों को शिक्षा दिया जाता है। इस अनुच्छेद 29, 30, 31 की अत्यधिक आलोचना भी की गई है और इसको व्यावहारिक राजनीति के आधार पर अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक के पुष्टिकरण की राजनीति का उदाहरण भी दिया गया। तो हमारे संविधान निर्माताओं के लिए तत्कालीन परिस्थितियों में यह एक अनिवार्य कदम था, क्योंकि उस समय भारत संघ में जहां पर हिंदू बहुलता वाली स्थिति थी, वहां पर विभिन्न प्रकार के प्रश्न चिन्ह लगाए जा सकते थे या संभावित हो सकते थे। उस दृष्टिकोण से अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक हितों एवं शैक्षणिक हितों के संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक अधिकार दिया जाना सर्वथा उचित था। लेकिन व्यावहारिक राजनीति की जो अपनी चुनौतियां हैं, इसने थोड़ा सा इसे विवादग्रस्त बना दिया है। तो अंतर इसका आधार यह नहीं है कि मूलाधिकारों में गलती है, जबकि व्यावहारिक राजनीति ने इसको जिस ढंग से क्रियान्वित किया उसमें गलती है। इस संदर्भ में राम के व्यापार की एक पंक्ति बहुत अच्छी तरह याद आती है कि हमारी योजनाएं कितनी भी सुंदर क्यों न हो, जब तक उनको सुंदर हाथों से सजाया नहीं जाता है तब तक योजनाएं अपना सही परिणाम नहीं दे पाती है। प्रशासनिक संदर्भ में लोग प्रशासन में इस चीज की बराबर चर्चा करता रहता हूँ
तो यहाँ पर अनुच्छेद 29 को आपने देखा। अब अनुच्छेद 30 की हम लोग बात करेंगे। अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आप लोगों को शिक्षण संस्थाओं तथा प्रबंधन के लिए, शिक्षण संस्थाओं तथा उनके प्रबंधन के लिए विशिष्ट अधिकार की बात की गई है। विशिष्ट अधिकार की बात की गई है अनुच्छेद 30 में। और अनुच्छेद जब 31 में चलते हैं तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूलाधिकार था। अनुच्छेद 31 संपत्ति के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 33 में भी अदृश्य रूप से हुई थी, अप्रत्यक्ष रूप से हुई थी, लेकिन अनुच्छेद 31 में था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार जो कि कालांतर में हटा दिया गया। संपत्ति का अधिकार अब मूलाधिकार नहीं। तो संस्कृति तथा शिक्षण संबंधी मूलाधिकारों को आपने देखा। अब हम लोगों के पास में ये सबसे महत्वपूर्ण जो अधिकार है, जिससे भारतीय संविधान की मूलाधिकारों के आत्मा भीमराव अंबेडकर ने कहा था, वह संवैधानिक उपचारों के अधिकार की व्याख्या करना है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32, 33, 34 और 34 मुख्य रूप से आते हैं। 35 तक आप इसको देख लेंगे। अनुच्छेद 32, 33, 34 से 35 तक देख लेंगे। अब इसके लिए देखेंगे इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण अधिकार है। मूलाधिकारों को प्रवर्तन की स्थिति, मूलाधिकार जब किसी को प्राप्त नहीं है तो भारतवर्ष का नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि अपने देश में संविधान का संरक्षण दो आधार पर होता है। पहला संवैधानिक तत्व, संवैधानिक आदर्शों और संवैधानिक में वर्णित मूल्यों तथा संविधान की जो स्थापित प्रक्रिया है उस प्रक्रिया इसके आधार पर। और संवैधानिक बंधु की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को। तो नागरिकों को मूलाधिकार प्राप्त हो रहे हैं अथवा नहीं, या कोई भी नागरिक अपने मूलाधिकार को प्राप्त करने के लिए न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 एवं 226 महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 32 जो यहाँ पर आप लोग पढ़ रहे हैं, यह उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार देता है, उच्चतम न्यायालय को मूलाधिकार प्रवर्तित करवाने की अनंतम शक्ति देता है। और अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को देता है, उच्च न्यायालय को देता है। यह भी ध्यान रखना। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय इसमें 5 प्रकार के अभिलेखों को जारी कर सकते हैं। रिट निकालने की शक्ति उसके पास में है। इन रिटों में जैसा कि मैं चर्चा थोड़ी बहुत कर दूं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा 1, 2, 3, 4 और 1 प्रतिषेध आ गया, परमादेश आ गया, बंदी प्रत्यादेश, परमादेश आ गया, अधिकार परीक्षा इत्यादि 5 प्रकार के होते हैं, महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखना। ये 5 प्रकार के होते हैं। अब इसमें इसके सारी चीजों की व्याख्या अलग अलग करेंगे। बंदी प्रत्यक्षीकरण के, प्रतिषेध के, परमादेश, अधिकार परीक्षा इत्यादि की व्याख्या हम अलग अलग प्रकार से करेंगे। निषेध ये भी आता है इसमें, इसकी व्याख्या करेंगे हम अलग अलग प्रकार से। तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय को यहाँ पर अभिलेख निकालने, अभिलेख नहीं, लेख जिसको रिट कहते हैं, निकालने का अधिकार है अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के अधिकार। अनुच्छेद 33 में, अनुच्छेद 33 की जब हम लोग चर्चा करते हैं तो अनुच्छेद 33 में अगर सशस्त्र बल की सीमा, सशस्त्र बल कहीं लागू, सशस्त्र बल मतलब भारत की सेनाएं कहीं प्रभावी है, तो उस स्थिति में भारत के बलों की प्रभावी होने की स्थिति में मूलाधिकार। अब ऐसा नहीं कि आपको सैनिक बल में आप है और आपको
युद्ध करने का आदेश दे दिया जाए और आप उस समय ज्ञान देते हैं कि मेरा मूलाधिकार नहीं है, मेरा मूलाधिकार हनन हो रहा है, ये सब नहीं चलेगा। तो आप सैनिक बल में जाते हैं तो आपको देश की रक्षा करनी ही पड़ेगी और देश की रक्षा सबको करनी चाहिए। तो अनुच्छेद 33 के अंतर्गत इस चीज की व्याख्या की गई। अनुच्छेद जब 34 की हम लोग बात करेंगे तो उसमें देखा जाता है कि सेना विधि, सेना या बल, भारतीय सशस्त्र बल जब देखेंगे किसी विशेष भाग में, किसी भी विशेष भाग में जब अगर प्रभावशाली हो, तो किसी भी विशेष भाग में जब प्रभावशाली हो या क्रियान्वित हो, तो वहां मूलाधिकारों की स्थिति क्या होगी उसको समझना है। तो मूलाधिकारों की स्थिति, अब ऐसा नहीं कि यहाँ पर सेनाएं अपना शिविर बना करके हो और आप वहां पर कहेंगे कि हमको निर्बाध गमन के अधिकार है तो हम गमन करते रहेंगे, ऐसा संभव नहीं है। तो इसलिए अनुच्छेद 34 इसकी मनाही करता है। और जब हम अनुच्छेद 35 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 35 में स्पष्ट रूप से इस मूलाधिकार के संबंध में या इस भाग के संबंध में जो कानून या विधि को सीमित करने की चर्चा की गई है वो उल्लेख है अनुच्छेद 35 में। इस तरह आप लोगों ने देखा है कि मूलाधिकार अनुच्छेद 14 से स्टार्ट होता है। मूलाधिकारों की परिभाषा की जब बात करेंगे तो 12 से स्टार्ट होता है। 12-13 से लेकर के 35 तक ये मूलाधिकारों के संबंध में चर्चा है। और भाग 3 में अगर आपसे पूछा जाए जो कहां से अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं तो आप बोलेंगे अनुच्छेद 12 से और 35 तक ये मूलाधिकारों के संबंध में चर्चा है। जहां पर 12 में मूलाधिकारों की परिभाषा है, अनुच्छेद 13 में मूलाधिकारों के संबंध में संसदीय विधि या सीमित करने के संबंध में प्रावधान की चर्चा है। उसके बाद हमारे देश में जो 6 प्रकार के मूलाधिकार हमको प्राप्त है, उस 6 प्रकार के मूलाधिकारों की चर्चा विस्तृत रूप से की गई है। अनुच्छेद के तौर पर कल से हमारी जो क्लासेस होंगी उसका संबंध एक एक मूलाधिकारों के विस्तृत व्याख्या से होगी। कल से क्लासेस को मिस नहीं करेंगे आप लोग, तो जानते हैं। धन्यवाद।